देखो उसने यहाँ पे एग्जांपल दी है, उसने कहा कि फॉर एग्जांपल प्लेट मेंबर्स आर टू बी welded to other members in most of the cases when the two plates are lying perpendicular to each other। तो अगर दो प्लेटें हैं ना, प्लेटें एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो हम नॉर्मली उसको वेल्ड करते हैं। दो प्लेट्स आपस में अगर परपेंडिकुलर हैं तो रिवेट नहीं हो सकती। रिवेट करने के लिए हमें इसके लिए एंगल सेक्शन यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके लिए एंगल का दरमियान में जॉइंट बनाना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट वेल्डिंग करें, रिवेटिंग करें, एक प्लेट दूसरी प्लेट के साथ रिवेट डायरेक्ट नहीं होती अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो पैरेलल है, एक दूसरे के ऊपर रख के रिवेट कर सकते हैं। तो अच्छा, आगे इसने मजीद एग्जांपल दिया, द डिजाइनर शुड सिलेक्ट मेंबर्स सच दैट कनेक्शंस टू अदर मेंबर्स इन द स्ट्रक्चर आर इजी। वो कहता है डिजाइनर ऐसे मेंबर्स सिलेक्ट करे जिसका कनेक्शन बाकी मेंबर के साथ क्या हो, स्ट्रक्चर में इजी हो। तो आपने क्या करना है, आपकी एक असाइनमेंट है जो कि सबमिट नहीं करानी, आप नेट पे सर्चिंग करके देखेंगे डिफरेंट मेंबर्स के आपस में कनेक्शन डिटेल्स क्या होती है, ठीक है। क्योंकि अब फिजिकल क्लासेस नहीं है, वरना हमने आपको, मेरा प्लान ये था कि हम आपको किसी मार्केट में भेजें कि जाके सेक्शंस के डिफरेंट सेक्शन के वेल्ड कनेक्शन, रिवेट कनेक्शन बनवा के लाएं सैंपल फिजिकल। लेकिन अब क्योंकि ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो अब आप एटलीस्ट इंटरनेट पे इसको आप स्टडी जरूर करेंगे, गूगल पे जाके लिखें, पिक्चर्स देखें, तो आपको डिफरेंट लिख देंगे एंगल टू एंगल कनेक्शन इन द स्टील, एंगल टू डब्ल्यू सेक्शन कनेक्शन, प्लेट टू प्लेट सेक्शन कनेक्शन, ठीक है ना। इस तरीके से आप डिफरेंट पिक्चर्स देख के अपने पास सेव भी कर लें, उनको स्टडी करें कि कैसे कनेक्शन होते हैं। हमें उससे आइडिया क्या होगा कि जी कौन से सेक्शन आपस में कनेक्ट हो सकते हैं डायरेक्टली, कौन से नहीं हो सकते। More parts of the section as far as possible are connected at the end to improve joint efficiency and to obtain a compact arrangement। कहता है अक्सर हम क्या करते हैं, एंड पर जाके कनेक्शन करते हैं, दरमियान में कनेक्शन नहीं कर रहे होते, एंड्स पे करते हैं। Most commonly W sections have gusset plates on both sides of the section connected with the flanges। अगर W section का W से कनेक्शन करना है, W से कनेक्शन करना, तो इसमें दो गजट प्लेट लगती है, याद रखना। जब फ्लैंज टू फ्लैंज कनेक्शन होगा ना, अब देखें नीचे भी आपका W सेक्शन है, ऊपर भी W, दो W की फ्लैंज को कनेक्ट करना है, फ्लैंजेस आपस में कनेक्ट नहीं हो सकती। ये अगर सिर्फ फ्लैंज को कंसीडर करें तो एक प्लेट है, प्लेट को प्लेट से कनेक्ट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा प्लेट लगानी पड़ेगी। तो एक तरफ भी गजट प्लेट लगाएंगे और दूसरी तरफ भी गजट प्लेट लगाएंगे मेंबर के, क्योंकि एक मेंबर के दो एंड पर फ्लैंजेस होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर दोनों का वेब कनेक्ट करना है तो भी दोनों एंड पर आपको प्लेट लगानी पड़ती है। फिलर प्लेट्स आर टू बी यूज्ड इफ डेप्थ ऑफ द जॉइनिंग सेक्शंस आर डिफरेंट। वो कहता है अच्छा दूसरी बात, अगर दो मेंबर ज्वाइन करना है, एक की डेप्थ ज्यादा एक की डेप्थ कम है, तो वो कहता है फिर फिलर प्लेट इस्तेमाल करें, दरमियान में प्लेट इस्तेमाल करें जो कनेक्शन की प्लेस पर दोनों की डेप्थ बराबर दे। दो जो कनेक्शन की जगह पर दोनों की डेप्थ क्या कर दे, बराबर। मसलन एक 200 mm डेप्थ के, एक 300 mm डेप्थ का, 100 mm का डिफरेंस है ना दोनों में, एक साइड से फेस टू फेस फ्लश कर देंगे, दूसरी साइड पे 100 mm की फिलर प्लेट लगाएंगे ताकि दोनों का कनेक्शन इजी हो, जो गजट प्लेट ऊपर लगे वो यूनिफॉर्म लगे। गजट प्लेट्स प्रेजेंट विद इन द टू एंगल्स कनेक्ट डबल एंगल। वो कहते हैं जो गजट प्लेट होती है अगर डबल एंगल बना रहे हैं तो दरमियान में लगा देते हैं, एक ही गजट प्लेट दोनों एंगल को आपस में कनेक्ट करा देती है। समटाइम्स zero force members are required for internal stability of the frame, for minor loads like fans, false ceiling, etc., for future changes in loading and for the temperature effects। वो कहता है कभी कभार हम जीरो फोर्स मेंबर डालते हैं, आपने जीरो फोर्स मेंबर के पढ़ा हुआ है, वहाँ रीजन मैंने आपको बताई थी कि जीरो फोर्स मेंबर नॉर्मल स्टेबिलिटी ऑफ फ्रेम के लिए यूज होती हैं, या उस पर कोई माइनर लोड लगा देते हैं, पंखा लटका दिया है, कोई फॉल सीलिंग उसके अटैच कर दी है, उसका कोई खास लोड इतना नहीं होता जो कि इफेक्ट करे। These may also be used to reduce effective length of other members। जीरो फोर्स मेंबर कभी कभार ऐसा होता है कि आपने एक ट्रस की कुछ एग्जांपल्स की थी जीरो फोर्स में कि एक बड़ी ट्रस के दरमियान सारे मेंबर जीरो फोर्स आ रहे थे, अब दरमियान के मेंबर निकाल दें तो मेंबर की लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है। जब मेंबर की लेंथ बढ़ेगी तो उसका सिलेंडर्स रेशियो ज्यादा आ जाएगी, और जब सिलेंडर्स रेशियो ज्यादा है तो हो सकता है वो टेंशन कंप्रेशन में सेफ डिजाइन हो, हैवी सेक्शन डिजाइन करना पड़े। अब मेंबर दरमियान में जो क्या कर रहे हैं उसकी इफेक्टिव लेंथ को कम करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन लोड नहीं उठा रहे। तो सेक्शन इज सिलेक्टेड फॉर दीज मेंबर्स कीपिंग इन व्यू द फॉलोइंग। वो कहता है आप जीरो फोर्स मेंबर अगर कर रहे हैं तो फिर ये बातें ध्यान में रखें, कौन कौन सी। नंबर 1, प्रेफरेबली slenderness ratio equal to limiting maximum value for compression member is maintained which is equal to 200। because जीरो फोर्स में देखिए एक मेंबर है टेंशन मेंबर, हमें श्योर है कि टेंशन मेंबर है, उसमें तो 300 रखते हैं स्लेंडरनेस रेशियो। लेकिन अगर जीरो फोर्स मेंबर कर रहे हैं,
अगर इस पर लोड आया तो हमें नहीं पता कंप्रेशन में आएगा या टेंशन में आएगा। अगर कंप्रेशन में आ गया और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ टेंशन की तो फेल हो जाएगा, बकल हो जाएगा। इससे 200 की उस पर लिमिटिंग वैल्यू लगा के डिजाइन करते हैं जीरो फोर्स को। Using this criteria, if the size becomes excessive, stiffness ratio of tension member may be provided. कहता हाँ 200 पे साइज बहुत बड़ा हो रहा हो, इतना बड़ा हो रहा है कि हम कहें यार ये तो है भी जीरो फोर्स और साइज ये तो महंगा पड़ेगा हमें, फिर 300 पे भी क्राइटेरिया ले जाए, कोई बात नहीं, वो बेरेबल है। However, if still the section is excessively bigger, a section comparable with other truss members may be used. अगर आपने टेंशन मेंबर की लिमिट भी लगा ली, यानी 300 की लिमिट पे चले गए, अभी भी सेक्शन बड़ा है, नहीं सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वो कहता है फिर आप इसको डिजाइन ही ना करें। फिर क्या करें, जो उसके दाएं बाएं उस जॉइंट पे मेंबर आ रहे हैं, जो लोड उठा रहे हैं, उन जैसा मेंबर डाल दें जीरो फोर्स, उन्हीं जैसा मेंबर जीरो फोर्स में डाल दें बगैर डिजाइन किए। क्योंकि जीरो फोर्स डिजाइन होता नहीं है, सिलेक्ट होता है, सिर्फ सिलेक्ट होता है। कोई भी मेंबर लेते हैं, उसके सिलेंडर रेशियो सेटिस्फाई करा देते हैं। दूसरा पॉइंट, कनेक्टेड लेग्स शुड हैव अ प्रेफरेबल विड्थ greater than or equal to the minimum width required for proper connection. बेशक मेंबर जीरो फोर्स है लेकिन उसका कनेक्शन तो देना है ना, उसकी बी मिनिमम भी चेक करेंगे कि जो मिनिमम विड्थ है वो कनेक्टेड लेग से रिक्वायरमेंट से ज्यादा होनी चाहिए। If the zero force member is at a top or bottom chord member, continue the same section as present in the joining panel. वो कहता है अगर एक ट्रस है उसके बॉटम में 6 मेंबर है, उनमें से लकीली एक मेंबर जीरो फोर्स आ गए, एक मेंबर क्या आ गया जीरो फोर्स, या 2 मेंबर जीरो फोर्स है, कहता है जो बाकी 4 या 5 मेंबर जिस डिजाइन के डिजाइन हुए हुए हैं सेम मेंबर कंटिन्यू करते हैं, कोई अलग से मेंबर उसमें ना डालें। समझ आ गई बात जीरो फोर्स मेंबर की। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको 2 चीजें पढ़ा दी, एक क्राइटेरिया के मेंबर सिलेक्ट करें, किस चीज को ध्यान में रखें, कनेक्शन को ध्यान में रखें। दूसरा, जब जीरो फोर्स आए तो उसमें ये 3 पॉइंट को ध्यान में रख के जीरो फोर्स में डिजाइन करेंगे। एक क्या, उसके सिलेंडर रेशियो 200 रखें, ज्यादा साइज है 300 पे चले जाएं, फिर भी ज्यादा है तो जो दाएं बाएं के मेंबर डिजाइन है वही वाले प्रोवाइड कर दें। दूसरा, उसकी जो कनेक्टेड लेग विड्थ है, उसकी फ्लैंज विड्थ है या उसकी वेब विड्थ है जिस पर उसको कनेक्शन देना है, फ्लैंज पे देना फ्लैंज देखेंगे, वेब पे देना तो वेब देखेंगे, उसकी लेंथ बी मिनिमम से ज्यादा होनी चाहिए ताकि कनेक्शन हो सके। तीसरा, अगर वो टॉप या बॉटम कॉर्ड जीरो फोर्स मेंबर है तो जो बाकी मेंबर टॉप और बॉटम में आ रहे हैं उनको कंटिन्यू करते हैं, उनके लिए अलग से मेंबर ना लें। बात होगी यहाँ तक?